मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। साहिवाल में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई का तरीका दुरुस्त नहीं था। पंजाब हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। देखना चाहिए था कार के अंदर कौन बैठा है। कार में बच्चे थे तो किसी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करना चाहिए था। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब फजील असगर का सेनेट कायमा कमेटी इंसानी हकूक के इजलास में एतराफ। सेनेट कमेटी ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सानिया साहिवाल की जेआईटी केस खराब कर रही है, नहीं मानते। मुतासिरीन का मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेशी से इनकार। जेआईटी और पुलिस को पता है कातिल कौन है। मकतूल खलील के भाई जलील का बयान। मुल्जमान की शनाख्त परेड से इनकार कर दिया। केस लाहौर मुंतकिल करने का मुतालबा। This is no attitude, sir. This is no way. He can't just point out at a member and मानवारी टिकी नहीं है तो रिलैक्स थे। जतोई साहब देखें, it is not the fact, no such virus exists. आप लोग प्लीज खामोश हो जाएं। सिंध असेंबली इजलास में आज फिर हंगामा राई। कौन सा वायरस है जिससे सियासतदान जेल में बीमार हो जाते हैं? आरिफ जतोई का सवाल। पीपल्स पार्टी के रुकन ने गाली दी। अपोजिशन रहनुमाओं का इल्जाम। स्पीकर सिंध असेंबली सबको खामोश रहने की तलकीन करते रहे। इम्तियाज शेख ने वजाहत पेश की तो अरकान असेंबली का पारा नॉर्मल हो गया। 18वीं तरमीम के लिए हर हद तक जाएंगे। वफाक ने हमसे तीनों अस्पताल ले लिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सेहत पर कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। सिंध में इदारों को बिठाया जा रहा है। NICVD के लिए अदालत जाने का भी ऐलान। NICVD का एक हिस्सा वफाक, दूसरा सूबे के पास हो, ऐसा कैसे हो सकता है? PTI रहनुमा फरदौस शमीम नकवी का वजीर आला सिंध के बयान पर रद्द अमल। बोले कराची के अस्पतालों में एक एक बेड पर 3-3 मरीज पड़े हैं। लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते तो ड्रामे बंद कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के पास कोई मुआशी एजेंडा नहीं है। स्टेट बैंक ने अपोजिशन जमातों के इन खदशात की तायीद की है कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त रवि का शिकार है। ये इस बात का सबूत है कि पिछले 6 माह के अंदर इस वफाकी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है। हुकूमत को आज अब होश के नाखून लेने चाहिए। PTI ने नाकाम पॉलिसियों की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। वजीर खजाना अपोजिशन में थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। 400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट चढ़ गया, बताया जाए पैसा कहां गया। सिंध हुकूमत ने यंग डॉक्टर्स के मुतालबात मान लिए। सिंध भर में 3 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। 1 हफ्ते में मुतालबात मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी होगा। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब कहते हैं समरी वज़ीर आला सिंध को भिजवाएंगे। OPDs में काम शुरू हो जाएगा। अस्पताल में OPD का बॉयकॉट था वो खत्म हो जाएगा। ये हड़ताल खत्म हो जाएगी और एक बार फिर अस्पताल फंक्शनल हो जाएंगे। सिंध हुकूमत में सूबा सिंध में सिंध हुकूमत के अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उनकी आमदनी वो उसी लेवल पे उसी मुनासबत पे होगी जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट के अस्पतालों में डॉक्टर्स की है। नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में 2 घंटे से ज्यादा तिब्बी मुआयना, मुख्तलिफ टेस्ट और चेकअप किए गए। डॉक्टर्स ने दिल की बीमारी से मुतालिक इलामात बारे सवालात किए। साबिक वज़ीर आज़म के जाती मुआलिज की जाती उम्रा आमद। मरियम नवाज को मेडिकल चेकअप पर ब्रीफिंग की। आसिफ जरदारी के गिर्द घेरा तंग होने लगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कल केस की समाअत करेंगे। अनवर मजीद और दीगर ने 7 जनवरी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फौजी अदालतों में तौसी का मामला, वजीर दिफा परवेज खटक का एयाज सादिक से राब्ता। अपोजिशन का वजीर-ए-आज़म से कम, किसी से बात करने से इनकार। फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर शहबाज शरीफ ने मुशावरती इजलास जुम्मे को तलब कर लिया। कोयटा से 49 रोज कबल अगवा होने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम घर पहुंच गए। 5 करोड़ तावान देकर बाजियाब कराया गया। चेयरमैन डॉक्टर्स एक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं डॉक्टर्स की सिक्योरिटी पर तशवीश है, हुकूमत ने बाजियाबी के लिए कोई इकदाम नहीं किए। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। जमशेद रोड पर 3 अरब रुपए के गैर कानूनी प्रोजेक्ट को मस्मार कर दिया। बिल्डर्स ने बगैर इजाजत 5 मंजिला इमारत तामीर की थी। अट्ठाईस साल कबल सवारी ना रखने वाले आज जायदादों के मालिक हैं। पूछें कि यह सब कहां से आया तो यह जुर्म है। चेयरमैन नैब का वफाकी सेक्रेटरी से खिताब, कहते हैं ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ख्वाजा साद रफीक पीएसी के रुकन नामजद, अयाज सादी की जगह पीएसी का मेंबर बनाया गया। कमेटी मेंबर बनने के लिए साद रफीक ने शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की थी। आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा और पुलिस आमने सामने। मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी मैदान जंग बन गई। पार्किंग और दीगर मसाइल पर एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस ने धावा बोल दिया। लाठियां बरसाई और आंसू गैस के शेल फेंके। मुतादिद तलबा जख्मी, पुलिस पर जवाबी पथराव, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी मुश्किलात का शिकार। नाकिस कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मुलाजमत से फारिग। बरतरफ अहमद खाबर शहजाद, कहते हैं कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर पीटीआई रहनुमा जावेद इकराम के कहने पर हटाया गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं काफी अरसे से शिकायत मौसूल हो रही थी, मजबूर होकर इंतहाई कदम उठाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल पर इजलास। वज़ीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, सेक्रेटरी टेक्सटाइल इफ्तिखार बाबर शरीक। वफाकी हुकूमत की टेक्सटाइल सेक्टर की बहाली के लिए हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर बनाने का हदफ दिया है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मीडिया ब्रीफिंग। कठिन रास्ते और सख्त मौसमी हालात पोलियो वर्कर की हिम्मत को हरा न सके। सवात की बर्फपोश वादियों में चलते पोलियो वर्कर इरफानुल्लाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीफी सनद दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी जबरदस्त खराज तहसीन। एयरपोर्ट पर मोबाइल फोन रजिस्ट्रेशन का नया निजाम तैयार। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए कतार में नहीं लगना पड़ेगा। मोबाइल फोन के टैक्सेस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जमा कराए जा सकेंगे। शादी की उम्र की हद 18 साल मुकर्रर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक में बिल मंजूर। चेयरमैन कमेटी मुस्तफा नवाज कहते हैं कम उम्री में शादियां मुआशरती मसाइल पैदा करती हैं। छोटी छोटी बच्चियों को मुआशरती मजबूरियों की भेंट चढ़ा दिया जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में रद्दोबदल का फैसला। ओगरा की पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान का हुर्रियत क़यादत से तवील अरसे बाद बराह रास्त राब्ता। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रहेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मीर वाइज उमर फारूक को फोन, कहते हैं मसले को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशें जारी रखेंगे।
इंतहा पसंद भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान पर करेंसी स्मगलिंग का इल्जाम आयद कर दिया। भारतीय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि राहत फतेह अली खान ने 2 करोड़ रुपए की करेंसी स्मगलिंग की। शो कॉज नोटिस जारी। मुल्क भर में काली घटाओं का राज। बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का नया सिलसिला चल पड़ा। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। कराची और लाहौर में मुतला बरालूद। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। अमरीका और बरतानिया में शदीद बर्फबारी से मामूलात दरहम बरहम। कई फीट तक पड़ने वाली बर्फ ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। सैकड़ों परवाजें मुतासिर। ईरान में शदीद बारिशों के बाद सड़कें नदी नालों में तब्दील। Brought up with a bit of comedy.